मतलब हमको नहीं लगता है कि इनको जैसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है या फिर परिचय की जरूरत है। ये खुद अपने आप में एक परिचय के मतलब बेमिसाल कहे जाए तो उदाहरण है, शख्सियत है। Dharmendra, this is an official attempt for the most green coconuts smashed with the head in 1 minute. मैं तोड़ता हूँ तो पूरी हथेलियाँ बाहर आ जाती है, मतलब पूरी चोट आ जाता है। चाहे इसके ऊपर हथौड़ा भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे यही दिखता है जर्मनी, पाकिस्तान, एक हमारे केरला टीवी शो के हैं वो भी थे। देखी ना कि कपड़ा से पाजी का आप तो डायरेक्ट सुनते ही है 2.5 किलो का हाथ, इसमें 5 kg का हाथ है और आमने सामने पड़ेगा तो भाई ताकि देख के बार में उड़ा दे ऊपर से 1 मिनट में। और एक नहीं, एक बार में तो 2 नहीं तोड़ सकता मैं, 2 लगातार से तोड़ते चला जाऊंगा। अच्छा एक अगर आप तोड़ देंगे पिछोड़ा खत्म हो इस द्वारा हिला चुका हूँ। वैसे कहते थे यार कैसे हो गया। मैं 33 kg का पत्थर ब्रेक किया हूँ हाथों से। तो उसका एक ही चीज़ वाण था भाई, ये हथेली जो थी अंडरटेकर को जमीन पे एक ही बार में गिरा था। और हम चाहेंगे 27 तारीख तक ये मूवी बंद होना ही चाहिए, और नहीं बंद होगा तो जान लो हथेलिया में इतना पावर घड़िया पचका देंगे। आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र भैया, और इनका कोई मतलब हमको नहीं लगता है कि इनको जैसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है या फिर परिचय की जरूरत है। ये खुद अपने आप में एक परिचय के मतलब बेमिसाल कहे जाए तो उदाहरण है, शख्सियत है, जो गिनीज बुक में भैया ना जी हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इनका नाम दर्ज है। धर्मेंद्र राजभर जी कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा है और आपको मिल से बहुत अच्छा लगा, और पूरे आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करता हूँ भाई। जी भैया। भैया मैं हाथ मिलाया तो ये हाथ का जो नारियल फोड़ते हैं उसका स्थिति हाथ है भैया। आइए थोड़ा पास में आ जाइए, ये हाथ देखिए इनका। अब यहीं से पता चल जाएगा इसकी मोटाई कितना है, कैसे क्या है। ज्यादा वर्क इसी पे हुआ है। अभी ये कम है, कम से कम इतना फिंगर बाहर आएगा। अभी मेरे थोड़ा प्रेस्टीज छूटा हुआ है, नहीं तो जब मैं तोड़ता हूँ तो पूरी हथेलियाँ बाहर आ जाती है, मतलब पूरी चोट आ जाता है। चाहे इसके ऊपर हथौड़ा भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे यही दिखता है तोड़ना है। कैसे ये जहन में आ गया कि नहीं तोड़ते ही है, नारियल ही तोड़ते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि जैसे सोशल मीडिया के जरिए, आज के सोशल मीडिया पता है, सोशल मीडिया अगर चाहे तो पूरा इतिहास लिख सकते हैं आप। और सोशल मीडिया के जरिए हम लोग थे उस टाइम, हम रोहतक हरियाणा सब्जी मंडी में थे, और वहीं से देखे जैसे जर्मनी का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। तब जब हमारे अलग कंट्री को, जब हमारे देश के ऊपर जब रिकॉर्ड बना सकते हैं तो क्यों नहीं हम लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। और मैं गरीब किसान का बेटा था, और मुझे ये था कि हमारे पिताजी का सपना था भाई रिकॉर्ड बनाना है, और जैसे पहलवानी करना है। तो पहलवानी में क्या होता है भाई, अच्छा गुरु होना चाहिए। तैयारी में ताकत तो बहुत है भाई। उस समय जब होता ना कि कुंवार जैसे कहते हैं, शादीशुदा नहीं था मैं, करीब 20-21 इंच के 22 थे मेरे का, मतलब काफ़ी नाम था उस टाइम। बाकी ताकत और बल से कैसे लड़बो, तो उसके बाद कला भी चाहिए। तो मनोबल से टूट गया। फिर मैं बैकअप में कुश्ती लड़ा, नाम भी कमाया। उसके बाद मनोबल टूट गया, बैकअप में हुए। उसके बाद शादी ब्याह सब हो गए। उसके बाद मैं जर्नी स्टार्ट किया। फिर जैसे ऐसे वीडियो चैलेंजिंग जो वीडियो जैसे आती हैं, ऐसे हम भी भैया वहाँ देखे, और चैलेंजिंग वीडियो जब आया तो मैं सोचा क्यों ना हम लोग तैयारी किया जाए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। क्योंकि मेरी इतनी हाइट नहीं है, 5 फुट 4 है, 5 इंच का मैं हूँगा। और मान लीजिए अगर 5 फुट 8-9 इंच का होता तो मैं कुछ पुलिस में ऐसे कहीं में भर्ती हुई हो जाता, अगर पढ़ाई किया होता तो 9 तक भी पढ़ाई कर पाया उस समय के अनुसार। तो फिर मैं तैयारी करना शुरू किया, कुछ अलग हट के किया जाए ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। अच्छा, जो नहीं जानते हैं धर्मेंद्र राजभर जी कौन है, तो आज धर्मेंद्र भैया से पूछते हैं कि धर्मेंद्र राजभर कौन है। आप थोड़ा बताइए कि आप कौन है। इंडिया इज कोकोनट मैन के नाम से मैं जाना जाता हूँ। सुनील शेट्टी जी ने खुद बोला है, उनको भी नाइट में पिला चुका, उनको हिला चुका हूँ पूरा मैं। धर्मेंद्र मतलब आपकी जर्नी क्या रही, शुरुआत कहाँ से की है आप? शुरुआत हमारी जर्नी बिल्कुल गरीब वहाँ से नीचे से जाना चाहते हैं, नीचे से फर्श से फर्श तक हम जानना चाहते हैं। गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं करीब अपना बहराइच जिले से मैं हूँ, और हमारा एक छोटा सा गांव है, ग्राम सभा मझा कॉलोनी से हूँ। और वहीं से मैं जर्नी जैसे होता है कि गरीब किसान जैसे होता है ना कि कुछ लाइफ में बढ़ना आगे भाई, समय अनुसार के पढ़ाई भी नहीं कर पाए, देखे तो भाई कुछ कमाना जरूरी है। फिर हम वहाँ से फिर रोहतक हरियाणा निकल गए भाई के साथ। नहीं, कुश्ती के लिए नहीं निकले थे। फिर मैं वहाँ से जैसे होता है कि भाई कुछ इनकम भी चाहिए, इनकम होगा तो कुछ होगा। और जब घर की स्थिति जब कमजोर होता है भाई, इनकम के ही आप वहाँ जाएंगे। अब ताकत बल जितना मर्जी ले, इनकम नहीं तो क्या करवा लेके सब। तो पहले मेरा लक्ष्य था भाई इनकम कमाने के लिए, भाई आगे आ गया, और पूरा अपने करीब रोहतक में 10-12 साल में रहा, वहाँ पे मजदूरी पहलेदारी किया। और वहीं समय जैसे सोशल मीडिया के जरिए जब लॉकडाउन लगा तो मैंने स्टार्ट किए थे, और लगने के बाद फिर मैंने पूरा लगा कि मैं कुछ अलग करूँगा, डिफरेंटिंग। लॉकडाउन में ऐसे लोग थे कि नीचे गिर भी गए और उठ भी गए, और वहाँ से बहुत मुकाम हासिल किया हमने, और कम समय में कुछ अलग फील्ड को तय किया जिसमें नारियल तोड़ने के मुझे उपलब्धि हासिल हुआ। और जोश था बोले शुरू से ही
कि मैं एक पहलवान बनूंगा और देश के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। बाकी वो पहलवान तो जो सब हमको चाहिए दंगल के माध्यम से नहीं बना, भाई कुछ हट के हमने काम किया। और जैसे इसमें गिने चुने लोग थे उस टाइम, जर्मनी, पाकिस्तान, एक हमारे केरला टीवी शो के हैं वो भी थे, बाकी और कोई नहीं था। तो मैंने इस फील्ड में इसलिए कदम रखा था कि हमारे देश का नाम रोशन आए और कम समय में तरक्की किया। और सबसे ज़्यादा पत्थरों और रेलवे की जो लाइनें होती हैं मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट किया था, हथेलियों को मजबूत करना। अब मान लीजिए हमारे पास 50, 100, 200 नारियल कहाँ से रोज आएंगे, तो जब नहीं आ पाएंगे तो वहाँ से भाई खाने के नहीं देते तो नारियल कहाँ से खरीदा पाऊँ। तो मेन था भाई हमको हथेली मजबूत करना है। और जो हाई स्पीड जो है मैं अपने खुद अनुभव के हिसाब से निकालता हूँ कि मैं इतना देर में इतना एक कर सकता हूँ। जब हथेली मजबूत हो गया तो भाई फर्क पड़ेगा जितना मारा, तो जब शरीर जब गर्म होला तक कितनों भाई लाठी बोर से तो क्या फर्क पड़ेगा हमें। तो हमने ऐसे तैयारी किया पत्थरों पे। और जब मैं टाइम रखता हूँ तो 1 मिनट में करीब 148 का रिकॉर्ड था। और रोहतक हरियाणा में मैं एक ही बात बोला था, मैं गुरु में ऐसी बात है समय है और मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। तो जर्मनी का वहाँ प्रधान जी थे, उनके माध्यम से मेरा प्रोग्राम हुआ था। हमारे गौरव जो है सेठ थे वहाँ पे, काफ़ी सपोर्ट किया वहाँ से रोहतक हरियाणा में। तो उन्होंने प्रोग्राम करवाया 1 मिनट का 48 का रिकॉर्ड जहाँ, और 1 मिनट में हमने 150 नारियल उनके सामने प्रेजेंट किए। बोले तोड़ देगा, मैं बोला क्यों नहीं तोड़ूंगा, मुझे विश्वास है मैं कर दूंगा। और तोड़ा और पूरे रोहतक हरियाणा लोगों का मैं दिल जीता वहाँ पे। और वहीं से फिर स्टार्टिंग हो गया करने के लिए। डाइट क्या है भैया आपकी, खाने में क्या खाते हैं आप? डाइट लोहा को तोड़ने के लिए लोहा ही खाना पड़ता है। वो तो है, ये पहलवानों को क्या चाहिए, डाइट। जब डाइट मिल जाती तो भाई जान लीजिए पेड़ नहीं कहते लोगों को भी टेढ़ करने की क्षमता आता है। लेकिन भाई हमारे पास तो है नहीं। और नॉर्मली डाइट था हमारे पास, दाल चावल रोटी, बाकी चिकन वगैरह जो है थोड़ा बहुत। ये भी भाई क्यों मैं झूठ बोलूँ भाई नहीं खाता हूँ मैं, क्योंकि हर पहलवान खाते यूज करते भाई खाना ही पड़ता है, क्योंकि भाई डाइट, क्योंकि आजकल समय के अनुसार खाद पान ज़्यादा हो गया इंग्लिश वाला, तो इसकी वजह से थोड़ा हम लोग ज़्यादा दिक्कत आता है ना। तो पहले के टाइम 100 साल, आज के टाइम 60 से 50 साल के अंदर बच्चे टपक जा रहे हैं। पहले के लोग कह रहे हैं कि मड़वा खा लें, फिर पौधा खा लें, वो ओरिजिनल था। और आज के टाइम में जीरो है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डाइट वगैरह लेने के लिए तैयारी करना पड़ता है। बाकी डाइट प्रॉपर नहीं है, फिर भी हनुमान जी की कृपा के हिसाब से हमने ये मुकाम हासिल किया है। बाकी जनता है तो महाभारत हो ही जाए जहाँ रह जीता है। हम देखी ना कि कपड़ा से फोड़ दिला उकर का रहा पूरा एकदम अलग हो गया। दिखाओ भैया आजा पास में, ये इसका कलर देखिए, इसका कलर ये डार्क है, ये हल्का है, देखिए। तो एक्चुअली क्या है कि जो सर जो देख रहे हैं हमारा, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड, पाकिस्तान को मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। कहते हैं ना भोंकने से कुछ होता नहीं है, अगर आप में इतना ही सहन शक्ति और आप बनाए हैं, 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं वो। और मैं इनको दाद देता हूँ, नमन भी करता हूँ, क्योंकि भाई देखिए पाकिस्तान है एक, हर इंसान के पास वो हुनर और टैलेंट होता है। चैलेंज इसलिए किया जाता है ताकि आप बाहर आएँ और हम डट के मुकाबला करें। अगर मान लीजिए मैं इंडिया से पाकिस्तान से हैं, तो जैसे अब उनका रिकॉर्ड 1 मिनट में 35 का रिकॉर्ड था, जो मैं पिछले बार जब टीवी शो पे गया था 1 नारियल से रह गया था। अब मैं जस्ट अभी दिल्ली से जो रिकॉर्ड तोड़ा गया था, मैं करीब 1 लाइव टेलीकास्ट हुआ था, 1 मिनट में 44 किया गया था। सर से लगातार फोड़े गए थे और वही डैमेज है, पर सर मेरे अभी चमड़े जो हटे हुए हैं, मतलब वाइट है, पूरा काला हुआ नहीं है। तो जान लीजिए जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान हमारे इंडिया के बारे में जो उल्टा सीधा बोल रहा है, मैं यही चाहता हूँ हमारे रवि भाई जी भुवर अखाड़ा के माध्यम से जो उनको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। आपको लगता है आप 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, आप ये रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम दोनों डट के मुकाबला करते हैं। आमने सामने हो, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, और आमने सामने मैं पूरा ओपन चैलेंज दे रहा हूँ इस भुवर अखाड़ा के माध्यम से। हमारे भाई भी साथ में पूरे हमारा देश खड़ा हुआ है और सभी को ओपन चैलेंज है। जो पाकिस्तान के पूरे आपको लग रहा है आप रिकॉर्ड बना देंगे, तो आओ डट के मुकाबला करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होगा। वाह, पाकिस्तानी से क्या इतना चिड़ है आपको? पाकिस्तान भाई जानते हो पहले माँ खाली कुछ करता नहीं है, खाली भोगता है। रगड़ दे तो पिचुक जाइए। अरे इसमें इतना पावर है कि एक ही बार महाभारत कर दूंगा। सनी देओल पाजी का आप तो डायरेक्ट सुनते ही हैं, करीब 2.5 किलो का हाथ, इसमें 5 kg का हाथ है। और आमने सामने पड़ेगा तो भाई ताकि एक ही बार में उड़ा दे, ऊपर चली जाए। पूर्वांचल के सनी देओल अगर कहें इनको तो भैया कोई वो नहीं होगा, बिल्कुल। और कलयुग के भीम कहें इनको तो कोई दो राय नहीं है इसमें। अरे अभी बताया गया कि सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, ये 5 किलो का, धर्मेंद्र राजभर जी का जो है ये 5 किलो का हाथ जो है, डबल। उनसे तुलना क्यों करते हैं जो है शेर की जो है। अच्छा भैया, जब पहली बार आप गए टीवी शो पे तो कैसा फील हुआ कि एक गांव से निकला लड़का, पूर्वांचल की उस धरती से निकला लड़का जहाँ जातिवाद से लोग गिरे हैं, किसी और को लेके छुआछूत से लोग गिरे हैं, ऊंच नीच से लोग गिरे हैं, आप यहाँ से निकले उस लेवल तक गए, क्या फर्क रहा इन दोनों के बीच में? देखिए जो जात पात जो भेदभाव है जो है, ये हमारे यूपी में ज्यादा है। ये बाहर में नहीं है। तो मैं बाहर सम्मान करता हूँ, वहाँ सभी लोग एक सम्मान देखते हैं और प्यार देते हैं, उसके लिए रिस्पेक्ट। और यूपी में क्या है कि राजनीति हर काम में होता है, राजनीति में अब जात पात सब देखा जा रहा है। और पहली बात यह है कि कोई देखिए अगर आप पहलवानी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं,
पहलवानी, मार्शल आर्ट जो भी है, सिंगिंग है, जो भी कैटेगरी में जो आता है, स्पोर्ट लाइट कैटेगरी में, मैं चाहता हूँ पहलवान कोई जात नहीं होता, एक सम्मान और प्यार, तभी वो पहलवान जाके गोल्ड मेडल, सिल्वर जो भी ये लेके आएगा। अगर जात पात हो जाएगा तो मैं आपको टांग पकड़ के खींचने वाला काम है। पहलवानों तो इससे क्या कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो हमारे इंडिया का 42% गोल्ड मेडल सिल्वर मिला गया, क्योंकि लोग आपस में लड़ जाते हैं जात पात करके। अच्छा, मैं कुश्ती को लेके एक बार चला था बृजभूषण सिंह को लेके कि बृजभूषण सिंह ने मतलब आरोप लगाया था कि उन्होंने मतलब अब क्या उसके लिए मैं शब्द यूज करूं, मतलब एक तरह से आरोप लगाया गया कि उन पे कि वो लड़कियों का शोषण करते हैं। उसके लिए न्यायालय है। अब क्या कहें, अब सोचिए क्या था कुछ मैटर थोड़ा बताइए उसमें। देखिए, इस मैटर के बारे में मुझे भी ऑफर आया था हरियाणा में दोस्तों में रहता ही हूँ, और मैं उस टाइम था मुंबई में। इसके ऑफर आया था, भाई आप धरना प्रदर्शन के लिए आइए। और एक्चुअली क्या है कि देखिए, हम खिलाड़ी हैं और किसी के प्रति भी देखिए मुकाम हासिल नहीं किया हूँ, तो मैं उस लेवल पर नहीं खड़ा होना चाहता था, क्योंकि बृजभूषण सिंह जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ही बाराइच और अपने गोंडा सेम अटैच में है, और वहीं से बोलो हाँ बिलोंग करते तो मैं उनके विरोध क्यों खड़ा होगा उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा गुरु जी जो कह रहे हैं सही बात है। तब इसी चक्कर में हुए नहीं, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ी काम क्या है कि भाई अपने काम पर लक्ष्य पे ध्यान देना, और बीच में हम लोग जाएंगे तो पॉलिटिक्स हो जाएगी, समझ रहे ना आप। तो हमारा काम है कि भाई अपने लक्ष्य पे ध्यान देना। भाई जो लक्ष्य को भेदना, जो अर्जुन ने जो भेदा था, सीधा आंखों को ध्यान देना चाहिए, भाई हमको आंख भेदना है, तो अपने लक्ष्य पे ध्यान दूंगा मैं। अब उसमें जाऊंगा तो पॉलिटिक्स हो जाएगा और गेम हो जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं, और हम नहीं चाहते हमारे ऊपर कोई पॉलिटिक्स हो और बाद में कोई दिक्कत आए। ये मेहनत रोज कितना करते हैं, अरे देसी काम, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कैसे पक्का करते हैं? इसलिए हार्ड वर्किंग है, पत्थरों पर और क्या बोलते हैं, बस मारना, तैयारी करना, क्योंकि हमारा जो खेल है स्पोर्ट में कैटेगरी में सबसे हार्ड वर्किंग है, और थोड़ी सी भी चूक जाएगी तो ब्रेन डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे आप। तो ब्लैक बेल्ट जो होते हैं उनमें ही आता है सब, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। अब मैं आपको बताने चाहता हूँ, हमारे रवि भाई जी देखिए, ये जो हम सर वाला जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये काफ़ी डेंजर है। थोड़ी सा दिमाग डिस्टर्ब हुआ, आप दिमाग से पैदल हो जाएंगे या तो ऊपर चले जाएंगे। तो क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था 1 मिनट में 35 का, ये 2016 का रिकॉर्ड है। आज तक किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया उसको, जो कि ब्लैक बेल्ट हमारे इंडिया में इतने गिनती नहीं करेंगे कितना जितना ज़्यादा हो, इसको डर के हमारे कोई छूता नहीं है। एक मैं गरीब किसान का बेटा होकर इस लक्ष्य को भेदा था नहीं। अभी मैं कह रहा हूँ, तुमको लग रहा है इस आपको कि मेरा रिकॉर्ड हमारा है, मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल, मैं कहता निश्चिंत हूँ मैं। आप एक बार आइए, आमने सामने महाभारत किया जाएगा, देखते हैं कौन कितना पानी में है। आपको आने जाने का जो भी भाड़ा किराया, जो भी खाना पीना, सब सुविधाएं आपको मिलेगी दिल्ली में। मैं उनको दिल्ली में जहाँ से मेरी लाइव टेलीकास्ट हुआ था, उनकी पूरी मंच दिया जाएगा, उस मंच से पूरे हमारे यहाँ पूरे भोर अखाड़ा से पूरी टीम जाएगी, पूरी महाभारत कर दिया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान के जो नारियल फोड़ने वाले हैं उनको धर्मेंद्र भैया की तरफ से ऑफर है कि आप आइए पाकिस्तान से भारत, इंडिया में आइए और दिल्ली आइए, अकेले नहीं। हाँ, आप अकेले नहीं आना है, ऐसा नहीं अकेले कब हमके धोखाबाजी हो गया। आप 5 आदमी 10 आदमी लेके आओ भाई, प्रॉपर टीम लेके आओ, पूरी टीम के साथ आइए, और धर्मेंद्र भैया आने जाने का सारा खर्च देंगे। आपको जो रहने का कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करने का कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मुकाबला होगा आमने सामने की, फिर दिखाया जाए कि हथेलियों में कितना पावर है और भारत देशवासियों में कितना पावर है। जो भारत देश की मातृभूमि है, इस एक गरीब किसान का बेटों में कितना पावर होगा और कितना मतलब। अच्छा प्रभु, आप ये जो एक मैंने सिर्फ सेट्टी का देखा था, इंडिया गॉट टैलेंट था कि कोई था, शो था उसमें, जी आप उसमें नारियल अपने बाइक से फोड़ दिए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बड़ा चला था उस समय, ट्रेंडिंग में था। क्या अभी वर्ल्ड में किसी का रिकॉर्ड नहीं है, कैसा है अभी ये रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसके लिए तैयारी चल रहा है। और करीब इतनी तैयारी है, मतलब 1 मिनट में करीब 50-60 नारियल में बैग से तोड़ सकता हूँ 1 मिनट में। एक नहीं, एक बार में कम से कम 2 नारियल तोड़ सकता हूँ मैं, 2 बार लगातार ऐसे तोड़ते चला जाऊंगा। अच्छा, एक रख के 2 बैग से अगर आप तोड़ देंगे तो पिछोड़ा खत्म हो इस द्वारा। हमसे मत करा भैया, तो आप हार्ड वर्किंग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ मतलब कुछ अलग ही करना, डिफरेंट नहीं करना। जैसा आपको कुछ ऐसा करने की क्षमता अंदर होता है ताकि आपकी इंप्रेशन जो है डाउन हो जाए, तभी मजा आता है करने में, है कि नहीं? कुछ अलग डिफरेंट करो। सबसे बड़ी बात है धर्मेंद्र राजभर जी का ये है कि ये रील नहीं, रियल प्यार है आप लोगों का, रियल ये चीज है, धरातल पे है, कागज में नहीं है। ये पाकिस्तान को देखना चाहिए, सीने पे लगा है ये, और पीछे भी देखना चाहिए। धर्मेंद्र राजभर, ये देश प्रेम है, नंबर 1 कहते हैं कि एक हमारे इंडिया का जो मातृभूमि जो कहते हैं, ये हमारा ये लोगो है, और इंडिया के रिप्रेजेंट वही करते हैं जिसके जुनून और देश सेवा करने की क्षमता होता है, और तिरंगा लेके चलते हैं, मरने से डरते नहीं है, कफन बांध के चलते हैं। और खुद पे मैं कभी 10 लोग लेके नहीं चलता हूँ, अकेला ही घूमता हूँ सांड की तरह भाई, कहता हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं भी कदम रखता हूँ, लोग कहते हैं यार ऐसे अकेले घूमते रहते हो। अपने चांस से 50 लाख ऑडियंस होगी। अभी किसी का 20,000 फॉलोअर्स हो जाना ना, 400-500 और 10 को बॉडीगार्ड,
अपना अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि मैं अपने हनुमान जी को मानता हूँ और खुद पर विश्वास है, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो अपने खुद पर विश्वास रखा जाए। अब मान लीजिए भुअर अखाड़ा चला रहे हैं, अब भुअर अखाड़ा का मतलब ये होता है जो आपके जो बच्चे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को माध्यम से, क्योंकि देखिए घमंड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बच्चों को अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आपस में ना लड़े, आपस में टकराव करेंगे तो हम आपस में कट के मर जाएंगे। हम चाहते हैं कि आपको हनुमान जी अगर ताकत और बल दिया है और माँ ने तो अगर दूध अच्छा पिलाया है तो आप अलग कंट्री को महाभारत कर दो, ओपन चैलेंज करो, सब कुछ करो, आए आमने सामने मुकाबला, फिर देखते कौन कितना पानी में, और आपस में लड़ेंगे तो मजा दुनिया नहीं मजे। खली से भी मुलाकात आपसे हुई थी? अरे द ग्रेट खली गुरु जी को तो हिला चुका हूँ मैं, वैसे कहते थे यार कैसे हो गया, कंफ्यूज होते हैं, बाकी मानते हैं मुझे, काफी मुझे प्यार मिला। व्यवहार कैसा है उनका? अरे बहुत अच्छे हैं। जो मैं देखिए क्या एक्चुअली मैं पहली बार कदम रखा था वहाँ, करीब में 20 किलो का पत्थर तोड़े थे। 20 किलो का पत्थर? 20 किलो का करीब में 25 से 30 किलो का पत्थर मैं तोड़ चुका हूँ, तोड़ा हूँ मैं। अब नहीं तो मैं वीडियो हमारा भाई वार्ड में है, जाके देख लीजिएगा, पूरा अपना लगा लीजिएगा, दिखा दीजिएगा पब्लिक जनता को जिसको विश्वास ना हो। मैं 33 kg का पत्थर ब्रेक किया हूँ हाथों से। उसके साथ मुझे तैयारी चाहिए, सुविधाएं तो मैं जरूर कर दूंगा। और खली सर गुरु जी का मेरा एक ही लक्ष्य था, मैं वहाँ जा रहा हूँ कुछ अलग करके दिखाया जाए ताकि मैं उनका दिल जीत पाऊँ। तो मैं वहाँ जब कदम रखा था तो भाई नदी से जो पत्थर मिलते हैं ना, नदी जो दाने वाली जो पत्थर होती है बड़े बड़े, उसमें से ला के कटिंग करके करीब 2 घंटे मैंने उस पत्थर को कटाई किया था, और उससे करीब मशीन से जो होते हैं काट के पूरा बेकायदा बना के उसके बाद वहाँ गए। और गुरुजी ने कहा कि आप आए क्या करोगे हमारे, मैं कहा गुरुजी बस आपके सामने कुछ ऐसा करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको दिल जीत पाऊँ, और क्योंकि हमारे भारत का आप धरोहर हैं और आप लोगों में हनुमान जी मानता हूँ, क्योंकि आपकी जो सहन शक्ति जो शरीर है, आप हनुमान जी की वज्र जो शरीर है, आपको दिल से मानता हूँ। आपको मैं जान लीजिए, आप चेला ही समझ लीजिए, चेला ही हूँ मैं, आपको दिल से आभार और प्यार। और उस चीज़ को मैंने दोहराया और काफ़ी उनको जीता दिल। 20 kg के पत्थर नारियल तोड़े, उनको हिला डाला। अब बोले यार पत्थरवा टूटेगा कैसे, मुझे ही देखना है। और जब दिल जीतने के बाद मैंने प्रस्ताव रखा, भाई मुझे भी कुछ आपका जो फीस हो बताइए। तो गुरुजी ने मुझे जो चीज़ है मैं रियल बताता हूँ, जो उन्होंने कहा कि भाई साल का 2 लाख फीस है। हाँ, साल का 2 लाख के सीखने के लिए फीस है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं फ्री सेवा सिखाऊंगा, रहना खाना आपको व्यवस्था करें। उनको रहना खाने में पता आपको 50,000 लाख रुपये महीने का लगेगा, तो मेरे पास है भी नहीं। 2 लाख उन्होंने फीस तो माफ़ कर दिया खेलने के लिए उसी, लेकिन अब हम लोग मान लो 20-25 लाख रुपये चाहिए, जब रही तब लड़ती में जाके। हाँ, खाने में चला जाएगा। हमारे द ग्रेट खली जी महान क्यों थे, आप ये चीज़ ध्यान दिए हैं? मतलब वो रहने में क्या उनके महान क्या था, मतलब मेन फोकस कहाँ था आपका? जैसे किसी के सामने अगर पंचिंग कर रहे थे, मार कर रहे थे, तो उस 10 पंचों में से एक ऐसा पंच था कि एक बार में जमीन पर इंसान पड़ता था। उस हथेली में पावर था, इसमें हथेली में ऐसा पावर था कि उनका एक सोच एक था दिमाग में था गुरुजी का कि अगर किसी से हमको अगर 10 पंच मार रहा है और 10 पंच अगर मैं मारता हूँ तो वो बराबर हो जाएंगे। तो इंसान के ऊपर ऐसा मतलब उसके ऊपर ऐसा हमको वार करना है, कोई एक ही बार में ध्वस्त हो जाए, नीचे गिर जाए। तो उसका एक ही चीज़ वार था भाई, ये हथेली जो थी अंडरटेकर को ज़मीन पे एक ही बार में गिरा दिए थे। सबसे जोरदार ताकत था, और उसी की वजह से वो आगे हाईलाइट हुए और आगे बढ़े और पूरा देश का नाम रोशन हुआ। हमारी भी एक ही कीड़ा है कि मैं चाहता हूँ अगर कोई सामने आए तो 10 वो मारता, 10 मैं मारूंगा, तो आपस में मजा लगा है। ऐसा मारो कि वो इंसान जमीन पे पड़ना मिलना चाहिए, वो दोबारा मारने का कोई चांस ही नहीं हो, तब आप कम समय में महाभारत कर सकते हैं। महाराज पाकिस्तान को थोड़ा रेलिए ना। सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। पूरे भारतवासियों को प्रणाम करता हूं, और जो चाहता हूं भुअर अखाड़ा के धरती से और पूरे आजमगढ़ की धरती से प्रणाम करता हूं। हमारे साथ में रवि भाई जी हैं, और यहां से मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं पाकिस्तान के जो मोहम्मद रशीद नसीम है। आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो क्यों नहीं आमने सामने और मुकाबला किया जाए। आओ देखते हैं कौन कितने पानी में है, इंडिया हो या पाकिस्तान। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या मैं इंडिया से पाकिस्तान जा सकता हूं, या तो इंडिया से पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से इंडिया है। फिर देखते हैं कौन कितना पानी में होगा, और बताइए क्या मैं उनसे लड़ पाऊंगा कि नहीं। बिल्कुल, कमेंट के माध्यम से बताइए, आप कमेंट करके बताइए। पानी से जो नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हर हर महादेव, क्या बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि धर्मेंद्र भैया को पाकिस्तान भेजिए। क्या नाम था उनका? मोहम्मद रशीद नसीम नाम है, मोहम्मद रशीद नसीम। हाँ। नहीं तो उनको पाकिस्तान से यहाँ या फिर उनको पाकिस्तान से यहाँ बुलवाइए। ये मैटर बड़ा गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल, आर पार की लड़ाई हो। हाँ बिल्कुल, आर पार लड़ाई हम तो चाहते ही हैं। फिर तभी तो दिखाई भाई ताकत कितना हमारे बात और वो तो आप सब प्रेजेंट ना हो भाई। पहलवान जब 2 अखाड़े में उतरते तो वही देखा जाता है उसमें से कौन महाभारत कर रहा है। भाई पटकाना सभी को है, बाकी मुझे खुद तो विश्वास है कि भाई ये जो तिरंगा जो देख रहे थे ना, इसको गिरने नहीं दूंगा, इतना पता है मुझे उसको ऊपर लेके जाना है। महाभारत करके ही छोड़ूंगा मैं। एक मुद्दा बड़ा चल रहा है आजकल की नहीं, यादव जी की लव स्टोरी, और उस मुद्दा को उठाने वाले सबसे पहले भुअर अखाड़े के भैया यही है। मैं सम्मान करता हूँ भुअर अखाड़ा को, क्योंकि देखिए हमारे अंदर एक ही चीज है, मैं इंसानियत।
और जिसके अंदर इंसानियत होगा, सभी लोगों से जो जुड़ा होगा, जो जमीन से जुड़े होंगे, वो आपका रिस्पेक्ट और करेंगे, क्योंकि हमारे हम हैं, चाहे आप है, चाहे हमारे आप भी हैं, सभी से मैं सभी समाज के प्रति बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप चाहे आपको अगर मूवी बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? सबको प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम सबकी होगी। तो मैं चाहता हूँ चाहे हमारे यादव समाज हो, चाहे राजभर हो, चाहे सभी समाज की बात कर रहा हूँ मैं, कोई समाज सब समाज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको भी अगर ऊपर बनाया जाए तो हम लोग भी खड़े होंगे और आपको डट के मुकाबला किया जाएगा, उससे लड़ा भी जाएगा। क्योंकि जो 27 तारीख को जो मूवी आने वाला है उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसको बंद हो, और बंद करने में पूरे सभी लोग आगे आए, और पूरे नहीं बंद होगा तो उसके पूरी महाभारत कर ही दिया जाएगा। हाँ, जात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप गुरु जनाब जो बात कहा बिल्कुल 100 ठीक है, और बात पर हम लोग ध्यान भी देंगे, और हम चाहेंगे 27 तारीख तक ये मूवी बंद होना ही चाहिए। और नहीं बंद होगा तो जान लो हथेलिया में इतना पावर घड़िया पचका देंगे। अच्छा भैया, आज का जो यूथ है नशे में चला जा रहा है, किसी और क्षेत्र में चला जा रहा है, और आप एक ऐसे मुद्दे को लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ते हैं, और वो नैरेटिव समाज में फैलाया जाता है कि स्पोर्ट्स से जो को पढ़बा लिखेबा वही बेकार, खेलबा कूदबा वही नवाब, ये वाला चला था। आप पहले का चले कि खेलबा कूदबा तो वही बेकार, पढ़बा लिखबा वही नवाब। तो आप स्पोर्ट्स को लेके चल रहे हैं और समाज नशे में जा रहा है, समाज को जरूरत है पढ़ाई की, आप मतलब किस क्षेत्र में आप? बिल्कुल। अच्छा बताइए, हर माँ बाप का सपना क्या होता है कि हमारा बेटा अच्छे से रहे, पढ़ाई लिखाई करे, बिल्कुल शिक्षित रहे। हर माँ बाप का सपना एक ही चीज होता है कि हमारा बेटा जाए, देश का नाम रोशन करे, और हमारा भी नाम रोशन हो, पूरे गांव का, पूरे समाज का भी नाम रोशन हो। तो हमारी कभी भी माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे ही जाए। तो हम चाहते सभी समाज से, सभी जितने मेरे देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो बच्चे हैं उस किसी कैटेगरी में अगर काम करते हो उनको फुल सपोर्ट किया जाए, ताकि अगर देखिए अगर उसको भटकाएंगे तो कर नहीं पाएगा। उसके अंदर जो देख रहे हैं आप जुनून है देश सेवा करने के लिए, अगर स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट में क्या है कि आप सपोर्ट करेंगे तो बच्चा आगे जाएगा, पूरा नाम रोशन करेगा, अपना भी करेगा, पूरे देश का नाम करेगा, माँ बाप का भी करेगा। तो हम यही चाहते हैं, जो सबसे बड़ा शिक्षा है, शिक्षा अगर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई की वजह से आगे जाएंगे। और कहा ना भीम अम्बेडकर जी ने जो डायलॉग मारा था, एक ही चीज था भाई, तो शिक्षा वो शेरनी का जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो रियलिटी चीज था भाई, जो मेरे जो भारत देशवासियों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे अम्बेडकर जी ने सच ही कहा था, और उन्हीं का देन है जो हम लड़ रहे हैं। न तो जान ला महाभारत हो जात, फिर 24 घंटा 100 घंटा हमने दोनों सबके खटैता सब रतिया भर काम करा, तो जान लीजिए वही देने को हम लोग लड़ के आगे तक आए हैं। तो संविधान में सभी लोगों को वही मिला है, और वही देने के हम लोग आगे आए हैं। तो हम चाहें कि देखिए बच्चे जो है आगे आए और बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले। भाई सोशल मीडिया की कोई जमाना चल रहा है, इसके फायदा नहीं उठाए तो भाई आप लोग जिंदगी भर पछताएंगे ही। सोशल मीडिया के माध्यम से आप आगे 100% आए, क्योंकि आपको सपोर्ट करे या ना करे, जनता आपके साथ में खड़ी होगी, और नहीं होगी तो हमारे घोर खड़ा जिंदाबाद है, महाभारत हो ही जाएगा। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा कहें कि हमारे चैनल पहलवान शो को सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार, हरा महादेव। मैं चाहूंगा मैं सभी लोगों से, जितने मेरी ऑडियंस है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे भाई हैं, साथ में मित्र हैं, और पहलवान शो जो इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई को दिल से सपोर्ट करे, इनको चैनल सपोर्ट करे, क्योंकि आगे जाएं। और चाहे आपको 5000 हो या 50,000 हो, चाहे 1 लाख भी हो जाए, अगर छोटा क्रिएटर आपके पास आता है तो उनके साथ में क्या व्यवहार करेंगे आप? अच्छा, गुड वाला करेंगे ना, इसको भी सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे? तो हम यही चाहते हैं कि आपके अंदर घमंड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा क्रिएटर जाए, बड़ा जाओ, उसको सपोर्ट करिएगा, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तो आपके साथ जनता खड़ी होगी। जब जनता खड़ा होगा तो आपको कोई गिराने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। तो हर हर महादेव सभी को। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारी इस खास बातचीत के लिए थोड़ा हमको समय दिया, इसके लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद।